हर गांव की कोई ना कोई कहानी होती है, लेकिन चांदपुर गांव की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है। क्योंकि जब रात के 12 बजे कुएं से किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज आती है, तो गांव का कोई भी आदमी बाहर नहीं निकलता। कहते हैं वो चुड़ैल को बुलाने वाली आवाज होती है। मैं चांदपुर अपने दोस्त रवि की शादी में गया था। शादी 2 दिन बाद थी, इसलिए हम उसके पुराने घर में ठहरे हुए थे। रात 11 बजे हम सब रूफटॉप पर बैठे थे। अचानक किसी ने दूर कुएं की दिशा में गुनगुनाने की आवाज सुनी। एक धीमी, उदास, अकेली सी धुन। रवि तुरंत डर गया। मैंने पूछा, कौन गा रहा है? उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, कुएं वाली। मैंने हंसी में उड़ा दिया। ये क्या मजाक है? रवि बोला, मजाक नहीं है, वो औरत नहीं, वो चीज है। रवि ने बताया, कई साल पहले गांव में एक औरत रहती थी, कौशल्या। सुंदर, शांत, लेकिन सब उसे अलग थलग रखते थे। एक रात गांव वाले उसे चुड़ैल होने के शक में पकड़कर कुएं में फेंक आए। उसकी चीखें आज भी गांव में गूंजती हैं। और उस रात के बाद जब भी कोई आदमी अकेले कुएं के पास जाता है, उसे वही औरत दिखाई देती है। गीले बाल, लाल आंखें और आधा शरीर पानी से भीगा हुआ, और जो भी उसकी ओर देख लेता है वो अगले दिन गायब हो जाता है। मैंने ये बातें मजाक में उड़ा दी। रवि, उसके चाचा, सबने मना किया, लेकिन मैं जिद पर अड़ गया कि मैं खुद जाकर देखूंगा। रात 1 बजे मैं अकेले टॉर्च लेकर कुएं की ओर चल पड़ा। हवा में अजीब ठंड थी, जैसे कोई मेरी पीठ पर सांस ले रहा हो। जैसे जैसे मैं करीब गया, गुनगुनाहट साफ होने लगी। एक दर्द भरी, टूटी हुई लोरी। कुआं बहुत पुराना था, दीवारों पर काई जमी थी। मैंने टॉर्च नीचे डाली। पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन उसमें कुछ हिल रहा था। अचानक मेरी टॉर्च बंद हो गई। मैंने मोबाइल निकाला और तभी मेरी ठीक पीछे किसी औरत ने फुसफुसाया, क्यों आए हो? मेरी पूरी बॉडी जम गई। धीरे धीरे मुड़कर देखा। अंधेरे में एक औरत खड़ी थी। गीले बाल, सफेद चेहरा और आंखें खाली, बिना पुतलियों के। उसने गर्दन टेढ़ी करके कहा, कोई नहीं आता यहां, अब तुम भी नहीं जाओगे। मैंने भागना शुरू किया, लेकिन उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो हवा में तैरती हुई तेजी से मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं जितना दौड़ता, उसकी आवाज उतनी नजदीक। रुको, मत जाओ। आखिरी मोड़ पर पहुंचकर मैंने पीछे देखा। वो गायब थी, लेकिन उसके गीले पानी के निशान मेरे पैरों तक आकर रुके थे। मैं किसी तरह घर पहुंचा। सब जाग गए। मैं कांप रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। रवि के चाचा ने बस एक बात कही, अगर तूने उसे देख लिया है तो वो तुझे छोड़ेगी नहीं। कहते हैं चांदपुर में उस रात जो भी कुएं वाली को देख ले, वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। और मैं अब हर रात उसी चुड़ैल की परछाई देख रहा था। कुएं से लौटने के बाद मैं पूरी रात सो नहीं पाया। कमरे का दरवाजा आप ही कड़कीड़ की आवाज कर रहा था। खिड़की पर किसी के नाखून घिसने जैसा शोर आ रहा था। रवि ने कहा, भाई, तू आज उसके सामने गया था, उसने तुझे देख लिया है, अब वो तुझे छोड़ने वाली नहीं। मैंने कहा, पर वो चाहती क्या है? रवि के चाचा ने धीमे से जवाब दिया, बदला या साथ। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने मुझे भीतर तक हिला दिया। अगले दिन हमने पुराने मंदिर के पुजारी से बात की। उन्होंने कहा, चुड़ैल नहीं, एक अधूरी आत्मा है। जिस रात उसे कुएं में फेंका गया था, वह आखिरी बार अपने भाई का इंतजार कर रही थी। भाई आया नहीं, और आज तक वो किसी न किसी भाई को ढूंढती रहती है। और तभी मुझे याद आया, कुएं के पास उसने जो पहली बात कही थी, क्यों आए हो? पुजारी ने कहा, आज आधी रात को तू फिर उस कुएं पर जाएगा, वरना वो खुद तुझे खींच ले जाएगी।
मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। रात 12 बजे मैं अकेले कुएं की तरफ चला। हवा ठंडी नहीं, बल्कि बर्फ जैसी थी। पेड़ों के पत्ते जरा भी नहीं हिल रहे थे, जैसे पूरा गांव जम गया हो। कुएं के पास पहुंचते ही वही गुनगुनाहट फिर से सुनाई देने लगी, धीमी, दर्द से भरी, और इस बार सीधे मेरे पीछे से। मैंने धीमे से कहा, कौशल्या, मैं आ गया हूं। गुनगुनाहट बंद हो गई और फिर कुएं का पानी तेजी से उबलने लगा। धीरे धीरे कुएं से धुंध उठने लगी और उसी धुंध से वह उभरी, अधूरी, टूटी, गीली। काले बाल उसके चेहरे से चिपके थे, आंखें गहरे गड्ढों में धसी हुई, लेकिन उनमें लाल चमक थी। वह फर्श पर नहीं, हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। उसने कहा, तू वापस क्यों आया? मैंने कांपते हुए कहा, तुम्हें शांति दिलाने। वह पास आई, इतनी पास कि उसकी सांसें मेरे चेहरे को ठंडा कर रही थीं। उसने पूछा, क्या तू मेरा भाई है? उसकी आवाज इतनी दर्द भरी थी कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने हिम्मत करके कहा, हां, अगर तुम्हें शांति तभी मिलेगी तो। मैं तुम्हारा भाई हूं। एक पल को वो शांत हो गई। फिर उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ नहीं था, सिर्फ हड्डियों की परछाई थी। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, मुझे एक पल में सब कुछ दिखने लगा। एक आदमी, उसका असली भाई, जो एक रात पैसे लेकर गांव से भाग गया था, और गांव वालों ने उस औरत को चुड़ैल कहकर कुएं में धकेल दिया। वो आखिरी सांस तक अपने भाई का नाम पुकारती रही, और अब वो मेरी तरफ देखकर वही नाम बोल रही थी, लेकिन वो नाम मेरा नहीं था। उसकी आंखों में गुस्सा लौट आया। उसने चिल्लाया, तू भाई नहीं! कुएं से हजारों हाथ निकले और मेरे पैरों को पकड़ लिया। मैंने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, चीखते हुए, कौशल्या, बस, मैं मदद करने आया हूं। लेकिन वो चीखी, मुझे धोखा दिया गया था, अब कोई नहीं बचेगा। कुएं का पानी मेरे पैरों को खींचने लगा। मैं पानी में गिर ही रहा था कि रवि और गांव वाले लाठी लेकर आ गए। रवि बोला, इसको छोड़ दे, ये निर्दोष है। लेकिन कौशल्या ने कोई बात नहीं मानी। आखिरी पल में रवि के चाचा ने मंत्र वाली राख कुएं में फेंक दी। कुएं से उठती चीख इतनी तेज थी कि पूरा गांव जाग गया, और फिर कुएं का पानी बिल्कुल शांत हो गया। कौशल्या गायब, उसकी गुनगुनाहट हमेशा के लिए खत्म। अगले दिन गांव वाले बोले, कुएं पर अब कोई परछाई नहीं दिखती, रात को कोई गाना नहीं सुनाई देता। लेकिन मैं जानता हूं, उसे शांति नहीं मिली, वो बस थक गई है। क्योंकि आज भी जब मैं आईने में देखता हूं, कभी कभी उसके गीले बाल मेरे कंधे के पीछे दिखते हैं, जैसे वो कह रही हो, अभी खत्म नहीं हुआ।